फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम। इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। कार्पल टनल सिंड्रोम एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जिसे लेकर पेशेंट हमारे पास क्लिनिक पर आते हैं। फ्रेंड्स, आई एम फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अंजना गुप्ता। इस वीडियो में आगे चलकर हम इसी कंडीशन के बारे में बात करेंगे। क्या होता है ये कार्पल टनल सिंड्रोम, क्या इसके कॉजेस हैं, कैसे हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं और कैसा इसका प्रोग्नोसिस है, और कैसे हम सिंपल वे में घर बैठे ही अपने घर की कुछ छोटी चीज़ों में चेंज लाकर या फिजियो एक्सरसाइजेस करके कैसे हम इसे क्योर कर सकते हैं। ये वीडियो मैं उन्हीं पेशेंट्स के लिए बना रही हूँ जिनको डायग्नोज है कि कार्पल टनल सिंड्रोम पेशेंट को है। तो इसे डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए मैंने अपने हाथ पर कुछ ड्राइंग बनाया है लाइक दिस। ये है हमारा मीडियन नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। डिस्ट्रीब्यूशन एरिया मतलब कि जो हमारी जो नेक से नर्व स्टार्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड से, यहाँ से स्टार्ट होके बाजू में आती हैं जो हमारी नर्व्स, अल्नर, मीडियन, रेडियल, 3 नर्व्स होती हैं जो हमारी आर्म को सप्लाई करती हैं। तो जो हमारा मीडियन नर्व है वो है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस। तो इसको डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए मैंने रेड करा हुआ है। दिस इज थंब, दिस इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर का हाफ, और थोड़ा सा पीछे की तरफ यहाँ पर भी इंडेक्स और मिडल फिंगर का डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन नर्व का एक्शन होता है। सो अगर आपको इस एरिया में नमनेस, टिंगलिंग, बर्निंग, सुई ऐसा चुभने का फीलिंग रहता है या आपको लगता है हाथ सुन हो रहा है, तो दिस मीन्स कि आपकी मीडियन नर्व इरिटेटेड है। तो मीडियन नर्व इरिटेशंस के बहुत अपने कोर्स में गर्दन से स्टार्ट होके जब कंधे में आती है और उसके बाद अपर आर्म और फोर आर्म में आती है, उसके बाद ये यहाँ से होकर अपने हाथ में डिस्ट्रीब्यूशन उसका रहता है, यानी कि उसका एक्शन एरिया, ये मीडियन नर्व का एक्शन एरिया है। तो इसके कोर्स में कहाँ उसका प्रेशर है, मे बी नेक में प्रेशर आ रहा है मीडियन नर्व पर बिकॉज ऑफ सम वर्टिब्रास, या आपकी वर्टिब्रल दो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में हमारी जो नर्व कंप्रेशन है, यहाँ पर कंप्रेशन है, यहाँ पर भी हो जाता है कंधे में, यहाँ पर कंप्रेशन है। मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाकर सीधा कार्पल टनल सिंड्रोम पर आती हूँ क्योंकि ये मेरा वीडियो कार्पल टनल सिंड्रोम पर है। तो जो हमारा कार्पल टनल सिंड्रोम में हमारी जो मीडियल नर्व है यहाँ से अंदर करती है हमारे रिस्ट के फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, एक बैंड जैसा स्ट्रक्चर रहता है जिसे कहें कि कफ जैसा स्ट्रक्चर रहता है इस तरह। उसके नीचे से हमारी नर्व लाइक दिस बैंड में हमारे उसके नीचे से हमारी नर्व एंटर करती है, उसको बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। ये हमारी कार्पल बोन्स हैं, दीज आर कार्पल बोन्स, दीज आर मेटाकार्पल बोन्स। कार्पल टन उन बोन्स के बीच में से एक टनल यानी कि रास्ता रहता है, उसमें से हमारे फ्लेक्सर टेंडन्स और हमारी नर्व हाथ में एंटर करती है। अगर किसी वजह से क्या वजह हो सकती है, कारणों को मैं आगे डिस्कस करती हूँ। किसी वजह से हमारे यहाँ पर एक कार्पल टनल के ऊपर प्रेशर है, प्रेशर यानी कि वो प्रेशर की वजह से, वो प्रेशर होने की वजह से जो उसका कंडक्शन नर्व का रुकता है, तो हमें पूरे हाथ में झंझनाहट, करंट, प्रिकलिंग, सुन होना। पेशेंट को इनफैक्ट क्या होता है कि रात को सोते सोते इतना दर्द होता है कि पेशेंट रात को उठ जाता है और पेशेंट हाथ को झनझन इस तरह कोशिश करता है, इस तरह करें अपने सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए ये एक्शन करता है। ये काफ़ी हद तक हमें क्लियर करता है कि ये हमारा मीडियन नर्व का सिम्टम है, बिकॉज ऐसे करने से पेशेंट को रिलीव होता है। तो इसको हमें बहुत सी चीज़ें हैं, एक टेस्ट रहता है, हम उसको केयर करने के लिए डायग्नोसिस टेस्ट रहते हैं हमारे फिजियोथेरेपी में। पेशेंट को डायरेक्ट अगर हम ऐसे करके टैप करते हैं तो अगर पेशेंट का नमनेस, टिंगलिंग, बर्निंग हाथ में इंक्रीज होता है, इसका मतलब है कि वो हमारी मीडियन नर्व इरिटेटेड है। इसके साथ साथ एक टेस्ट रहता है, पेशेंट के हाथ को हम ऐसे सीधा कराते हैं और इस तरह करते हैं, और यहाँ पर अगर प्रेशर डालें इस तरह दोनों हाथों को, और अगर पेशेंट के सिम्टम्स नमनेस इंक्रीज होते हैं तो इसका इंडिकेशन है कि हमारी मीडियन नर्व हमारे कोर्स में हाथ में इरिटेटेड है।
1 मिनट रखने के बाद अगर आपको सुन लगने लगे हाथ, तो इसका मतलब कि मीडियन नर्व पर प्रेशर है और वो उसका रास्ता स्क्वीज हो गया है और हमारी टेंडन स्वोलन है या किनार का रास्ता कम है। थर्ड टेस्ट जो हम कर सकते हैं, हाथ को ऐसे ऊपर करके रखते हैं और अगर हमें लगता है हाथ में सुन आने लगता है, 1 मिनट तक अगर आपने हाथ ऐसे ऊपर रखा और आपको लगता है हाथ हमारा सुन हो गया या हाथ की फीलिंग झंझनाहट की फीलिंग बढ़ गई है, तो इसका मतलब है कि जो उसका कंडक्शन रुक गया है और हमें उसको कंडक्शन की वजह से यहाँ पे प्रेशर है। तो इसकी कॉजेस अगर देखें, कई बार ये बड़ा अब्रप्ट इसका सिम्टम्स होता है, बट मोस्टली ये देखा गया है जो बहुत रिपीटेटिव यानी कि बार बार एक ही मूवमेंट करते हैं, हाथ की मूवमेंट्स बार बार करते हैं, जैसे कि लैपटॉप वर्क्स हैं या कि अगर और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कोई फैक्ट्री में या इस तरह की वर्क्स हैं जिसमें बहुत सारे घुमाने पड़ते हैं, पेचकस हो गया या और कोई टूल्स हैं फैक्ट्री टूल्स जिसमें बहुत रिपीटेड मूवमेंट्स रहता है, उसमें भी हमें फ्लेक्सर इस टेंडन पे प्रेशर आ सकता है बहुत, बिकॉज इस तरह के ग्रिपिंग मूवमेंट्स करने की वजह से। तो इसको अगर हम सोचें कि ये हमें कैसे क्योर करना है, इसको क्योर करने की कुछ कंडीशंस भी रहती हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, ये थायराइड है, हाइपोथायराइड में भी ये कंडीशन में पेन आपको हाथ में झंझनाहट, ओबेसिटी में हो सकता है और ओबेसिटी मोटापे की वजह से भी हमें ये दर्द देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में भी मोस्टली देखते हैं पेशेंट्स को, लेडीज़ को हाथ में स्वेलिंग होने, जनरलाइज स्वेलिंग होने की वजह से या लोकल स्वेलिंग होने की वजह से भी टेंडन पर प्रेशर आ जाता है। तो इसको हमें ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करनी होती हैं और एक्सरसाइज में हमें हाथ को जो मूवमेंट्स हैं, बिकॉज क्या होता है फ्लैक्सर्स टेंडन्स में हम ज़्यादातर जो हमारे डेली के काम होते हैं वो हमारी फ्लैक्सर ये मूवमेंट करने से होते हैं। सो जो हमारे एक्सट्रीम रेंजेस हैं वो हम बैक की जो मूवमेंट्स हैं रिस्ट की वो कम करते हैं। तो फ्रैंकली क्या होता है जो हमारे ये फ्रंट के जो टेंडन्स हैं उनमें और बैक के जो टेंडन्स हैं, एक्सटेंसर टेंडन्स, दीज आर फ्लैक्सर और एक्सटेंसर टेंडन्स के बीच में इम्बैलेंस होने की वजह से ये हमें दिक्कत आ सकती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने एक्सरसाइजेज, इसमें हमें कुछ एक्सरसाइजेज बेनिफिट करती हैं। हमें मीडियन नर्व का फ्लॉसिंग एक्सरसाइज बेनिफिट करता है, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, कुछ मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेज हैं जो हमें इस वीडियो में मैं आगे चल के डिमॉन्स्ट्रेट करूँगी, वो आप कर सकते हैं।